आज की अपनी क्लास को 4 पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे को देखकर समंदर भी आएगा। टूटकर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तो आप बिल्कुल ठीक जगह आए हैं, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है लविंग सर, उसके ऊपर हम साइंस के जो भी चैप्टर है उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज और 8 सालों के एक्सपीरियंस के साथ बहुत ही क्लासिक तरीके से आपको बताने वाले हैं और बहुत ही शॉर्ट और कम समय में आपको टॉपिक क्लियर कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है परमाणु या एटम। तो शुरू करते हैं आज के लेसन को। तो सबसे पहले हम एटम या परमाणु की डेफिनेशन जान लेते हैं कि वास्तव में जो एटम है या जो परमाणु है वो क्या होता है। तो एक बार हम हल्के से एटम के बारे में जानते हैं, उसके बाद में इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी पदार्थ का आधार परमाणु होता है, अर्थात सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। थोड़ा और इसको डीपली हम जानें तो क्या हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और अणु मिलकर हमारे चारों ओर उपस्थित सभी चीज़ों का निर्माण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं सभी वस्तुओं और पदार्थों का आधार परमाणु होता है। यानी हम एक्सप्लेन करें और हमारे दैनिक जीवन में अगर इसको जानें तो परमाणु या एटम का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें, जो भी पदार्थ इस सृष्टि के ऊपर बने हुए हैं, उनका सबसे लास्ट का जो टुकड़ा है, अंतिम टुकड़ा है, जिसको हम आगे और नहीं तोड़ सकते, उसी को एटम या परमाणु बोलते हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक में से इससे क्वेश्चन बनते हैं उनको आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले परमाणु की संरचना, वास्तव में जो एटम है वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसको हम समझते हैं। तो परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 3 कण कौन कौन से हैं? उसमें पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। अब डायग्राम में हम आपको इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, तो जैसे ग्रीन वाले डायग्राम में इलेक्ट्रॉन बाहर के जो चक्रा है उसके पास आपको दिखेगा, और जो वाइट वाला डायग्राम है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली कक्षा के अंदर चारों तरफ दिख जाएंगे। यानी हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये परमाणु के जो बाहर गोले होते हैं इनको दरअसल कक्षाएं या क्लास बोलते हैं। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं, जिसको हम ई से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखो नाभिक। तो यानी जो परमाणु या एटम है उसका सेंटर होता है, उसको नाभिक बोलते हैं, और नाभिक में 2 कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि आपको दोनों डायग्राम में दिख रहे हैं। और जो बाकी बाहरी भाग बच जाता है वो खोखला होता है। ठीक है, तो परमाणु की संरचना में 3 कण पाए जाते हैं, याद रखिएगा। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब आगे चलते हैं। इन तीनों कणों के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। इसका द्रव्यमान 9.11 × 10⁻²8 ग्राम अर्थात लगभग 0 होता है। दूसरा प्रोटॉन के बारे में हम जानते हैं। तो प्रोटॉन जो है कि परमाणु के भीतर प्रोटॉन ऐसा सूक्ष्म कण है जिस पर +1.6 × 10⁻⁻19 धनावेश होता है। इसका द्रव्यमान 1.6725 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। लास्ट में न्यूट्रॉन के बारे में हम जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन उदासीन कण भी होते हैं। इसका द्रव्यमान 1.6748 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब थोड़ा आगे हम चलते हैं कि जो हमने पढ़ा मोस्टली उनको अच्छे से हम जानते हैं, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन 90% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है
इनके बारे में हम पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हो जाएंगे जे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक हो जाएंगे इनके खोजकर्ता जिन्होंने इनको खोजा। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है जो इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो थोड़े अलग भी है, जिनको हमें याद रखना ही है, उनको थोड़ा हम देखते हैं। तो पहला देखिए कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम भारत के महर्षि कणाद ने बताया था, लेकिन जॉन डाल्टन के द्वारा इसकी स्पष्ट व्याख्या करने के कारण इसकी खोज का हकदार इन्हें माना जाता है। यानी हम बात करें तो सबसे पहले बताया किसने था परमाणु के बारे में, तो महर्षि कणाद ने बताया था, लेकिन स्पष्ट व्याख्या जॉन डाल्टन ने की थी। इसलिए परमाणु की जो खोज का हकदार है वो जॉन डाल्टन को माना जाता है। आगे देखिए कि परमाणु के नाभिक की खोज सर रदरफोर्ड ने की थी। यानी परमाणु के नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड जी ने की थी। इस बात को भी हमें याद रखना है। आगे देखिए कि परमाणु का अधिकांश भार नाभिक में निहित होता है। किसमें? नाभिक में। यानी ज़्यादातर जो वजन होता है वो नाभिक में ही होता है परमाणु। आगे देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज व न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ऐसे